आज यहाँ आने का एक ही मकसद था कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2009 में एक कमेटी बनाई थी, 14 तक उस कमेटी का कुछ आता पता नहीं लगा। और 7 मार्च को उमर साहब को जब इस 7 मार्च को बजट के दौरान मीडिया ने साथियों ने पूछा कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वादा किया था डेली वेजर के लिए, उसके लिए आपने बजट में क्या रखा? तो उमर साहब का एक बयान था कि आप मुझे जो भी पूछना है 5 साल की कारकर्दगी जब सरकार के 5 साल हो जाएंगे उसके बाद पूछना। उनका कहने का मतलब था कि 5 साल के बाद हम डिलीवरी मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। लेकिन 7 और 3 दिन के बाद 10 मार्च को पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने पूरे प्रोविंस में जितनी डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस की वहां पे एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा। और जम्मू में जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम हो, असेंबली को घेराव जब हमने किया उस पे हम पे लाठीचार्ज हुई और उमर साहब को फौरन असेंबली में ये कहना पड़ा कि हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं जो कमेटी इनके जायज हकों के लिए बात करेगी। आज जो हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आए, हमारा मानना ये है कि उमर साहब जैसे पीडीडी के लिए अलग एसआरओ है, तो हमारी कोशिश लगातार ये है कि एसआरओ हमारा अलग बने। बाकी डिपार्टमेंट को जितने बेनिफिट आपने देने दीजिए, उसके साथ साथ और भी कई स्कीम वर्कर जो उमर सरकार या कमेटी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, इसलिए अपने साथियों अवेयर करने आए कि हमारा मुद्दा जो है 94 के बाद, आम भाषा में डेली वेजर बोला जाता है, लेकिन 94 के बाद 2005 तक वो डेली रेटेड वर्कर हैं। उसके बाद आईटीआई लोग लगे, फिर उसके बाद नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, उसके बाद लैंडलॉर्ड। ये 4 कैटेगरीज जो पीछे मिक्स की गई थी। 17 अक्टूबर 2022 को जब हमने कंपनी बाग बंद किया, उसके बाद ये रिटर्न में दोबारा चीजें बनी। और आज उमर साहब अगर ये कहें कि मेरे पास नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स हम देने को तैयार हैं। हम पीएचई की बात करेंगे, हम 60,000 परिवारों की लोगों की बात नहीं करते। हर डिपार्टमेंट में लीडरशिप है, अपनी अपनी बात वो करें। हम सिर्फ और सिर्फ पीएचई की बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पीएचई का एक अलग एसआरओ बने। एसेंशियल सर्विस अगर पीडीडी है तो पीएचई भी एसेंशियल सर्विस है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन यूनाइटेड फ्रंट आज हमारा पुंछ के अंदर मीटिंग है और इसका कारण ये है कि पिछले कई सालों से हम लोग लगातार एजिटेशन कर रहे हैं अपनी 3 जायज डिमांडों को लेकर के, जिसमें हमारी पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर एसआरओ 64, दूसरा हमारा 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है, जो हर महीने मिलनी चाहिए थी लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने दबा के रखी हुई है, और तीसरा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ ही यहाँ पे लागू होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल उसको लागू नहीं किया गया। परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी के बेनिफिट मिले लेकिन डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज किया गया। पिछले असेंबली सेशन के दौरान जब हम लोग सड़कों पे निकले तो उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के बाद कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और सरकार डेली वेजर के हक में फैसला लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उमर साहब के ऊपर शंका हो रही है, क्योंकि 8-9 महीने पूरे होने के बावजूद आज तक कमेटी की रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई। और आने वाले दिनों में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, इसलिए हम अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं ताकि अपने डेली वेजर साथियों को अवेयर किया जा सके। क्योंकि असेंबली सेशन के दौरान हमारा पहली प्रायोरिटी है कि इस असेंबली सेशन के दौरान हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, सरकार हमारे डेली वेजर को रेगुलाइजेशन दे। अगर बजट सत्र के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं सरकार करती है तो हम लोग फिर असेंबली के दौरान सड़कों पर निकलेंगे, और अगर हमें असेंबली के अंदर घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और अपने साथियों को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हमारा दौरा था, कल हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी का दौरा था। इसी तरीके से आगे बाकी डिस्ट्रिक्ट भी हम कवर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार से यही अपील है, जो कमेटी आपने बनाई थी, जिस मकसद के लिए बनाई थी, जल्द से जल्द उस मकसद को पूरा करें। डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा जो है वो जल्दी करें।